करें, डीप लर्निंग हमें मिली और डीप लर्निंग पे हमें डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स यानी जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, जिस देखें हमने मशीन लर्निंग में पढ़ा था कि मशीन लर्निंग में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टास्क हमें खुद परफॉर्म करना पड़ती थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी फीचर इंजीनियरिंग। तो फीचर इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल तरीन काम था कि कौन से फीचर लाइक कैट एंड डॉग के ऊपर मॉडल को ट्रेन करना है, तो कैट की आंख, नाक, कान, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो खुद से निकाल के एज अ इनपुट बनाओ और फिर मॉडल को दो। तो ये काम किस में होता था? आपकी मशीन लर्निंग जो आपके पास लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स खिलाते थे। डीप लर्निंग में हमें ये बेनिफिट मिला कि आपका जैसा भी रॉ डेटा है उठा के दे दो, अब उसमें से आंख, नाक, कान जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत सारा इसको डेटा दो, ये खुद ब खुद उसको सीखना शुरू कर देता है। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इन दोनों की कम्बिनेशन से हमें डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स मिले, यानी आप डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग को, ट्रांजिशनल मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग को हम डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल ऐसा मॉडल जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर काम करते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, उनमें बहुत अच्छे होते हैं, जिनके अंदर मशीन लर्निंग भी है, डीप लर्निंग भी है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल जो है डीप लर्निंग की पावर की यानी जो बदौलत हमें बहुत सारे काम जो हमने इससे करे। सबसे पहले इमेज रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन, NLP, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। NLP बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई। अभी आप देखें कि NLP पे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, आप कोई भी बात करते हैं वो 100% आपके कॉन्टेक्स्ट को समझता है। पहले ऐसा नहीं था। हमारे पास एलेक्सा या डायलॉग फ्लो ये जो मॉडल थे, ये कॉन्टेक्स्ट बेस आपके चैटबॉट्स वगैरह बनते थे और उसकी बेस पे वो जवाब दिया करते थे। ठीक है, तो अब जनरेटिव AI हमें पता चला कि आपकी किसकी बदौलत आई है, वो आपकी न्यूरल नेटवर्क की बदौलत आई। और न्यूरल नेटवर्क के अंदर पहले सिंगल न्यूरल बेस आपका मॉडल बना, फिर मल्टी न्यूरल बेड ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फिर उसके अंदर एनहेंसमेंट आती गई, CNN बना, LSTM बना, RNN बना, GRU बना, GAN बना और ट्रांसफॉर्मर्स बने। तो इन सब की कम्बिनेशन से AI जो है वो पावर से पावरफुल बनता गया। तो जनरेटिव AI या डीप लर्निंग की बदौलत बेतहाशा हम लोगों ने काम करवाए। और वो काम क्या है दोस्तों? इमेज रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन और क्या है आपके पास? NLP। और भी बहुत सारी चीज़ें, इमेज सेगमेंटेशन इसने तस्करा नहीं किया, मशीन ट्रांसलेशंस, तो बेतहाशा काम जो है डीप लर्निंग की बदौलत हमने की। लेकिन ये 3 चीज़ों के नाम ले रहा है हमारे लिए इनफ। अच्छा कासिम भाई, एक बात समझ में आई, जो ChatGPT कहता है कि मैं मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंटिन्यूसली इंटरनेट से डेटा उठा रहा है और उसको गैंस और ट्रांसफॉर्मर्स के दरमियान से निकाल रहा है। ओके, सही। अच्छा, ये आप जो बात कर रहे हैं, हमारे जितने भी अभी जनरेटिव AI बेस्ड मॉडल हैं, इनकी ट्रेनिंग पर्टिकुलर टाइम तक के फिक्स है, एक विंडो। जैसे हम ChatGPT 4 की बात करते हैं, दिसंबर 2023 तक का जितना डेटा है वहां तक ट्रेन है। अभी तो वो ये कर रहा है कि डेटा उठाया, उसका एक पेज उठाया, हमने वेबसाइट देखी जी, उसको ट्रांसफॉर्मर जनरेटर को कहा कि जनरेट करो, उसके टोकन आगे बनाए उसने, जनरेट करके जनरेटेड को उसने डाला डिस्क्रिमिनेटर में, और जब तक करता रहा, अब एक आइटम उठाएगा। अच्छा ट्रेनिंग में अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, वैसे आपने जो कहा था ना वो इंफ्लुएंस का आपने कहा था, मगर अभी इंफ्लुएंस को मैं नहीं कर रहा, मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। अब उसने इंटरनेट से डेटा उठाया, एक पेज उठाया टेक्स्ट, उसको क्या किया, जनरेटर में डाला, जो ट्रांसफॉर्मर जनरेटर है, डालने के बाद जो फेक चीज निकली वो डिस्क्रिमिनेटर में डाला और उससे कहा कि ये असली है, नकली है, असली के साथ कंपेयर करो। एक्यूरेसी लेवल क्या है? हाँ, आपकी एक्यूरेसी ये होता रहा, नया नया डेटा उठाता रहा, और जब तक ये ट्रेंड होता रहा साइकिलों में, यानी एक आइटम पे उसने 50 किए, तो अगर दुनिया में 1 लाख